अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। अगर आप इस वक्त मार्केट में सैमसंग के सबसे सस्ते फोन ढूंढ रहे हैं तो ये गैलेक्सी A03s आपकी नजर में होना चाहिए। ये फोन उन लोगों के लिए है जिन्हें कम से कम कीमत में सैमसंग का ब्रांड नेम चाहिए और उनका फोन का इस्तेमाल बहुत ही एवरेज किस्म का है। कोई हाई परफॉर्मेंस यूसेज या कोई सीरियस किस्म की गेमिंग नहीं करते या फिर कोई बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं करते अपने फ़ोन के साथ। बस उन्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो उनके रोज़मर्रा की फ़ोन की ज़रूरियात पूरी कर दे और बैटरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त देता हो। गैलेक्सी A03s सैमसंग के A02s का अपडेटेड वर्जन है। इस बार प्रोसेसर भी अलग है और फ़ोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया फीचर डाला गया है जो कि पिछले फ़ोन में नहीं था। वो क्या है ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। गैलेक्सी A03s के दो वेरिएंट्स हैं, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो बात को शुरू करते हैं कि गैलेक्सी A03s में क्या कुछ नया है। तो पहली चीज तो है इसका प्रोसेसर, लेकिन इसे मैं एक बड़ा अपग्रेड तो नहीं कहूंगा। पिछली बार के स्नैपड्रैगन 450 को अपडेट करके अब मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर दिया गया है और ये भी एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। तो इस फोन से आप कोई हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस वाले काम या फिर हैवी गेमिंग तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कैजुअल गेमिंग की हद तक ये हैंडल कर लेगा। लेकिन ये बात हम सबको बहुत अरसे से पता है कि सैमसंग के एंट्री लेवल डिवाइसेस उन लोगों के लिए होते हैं जिनका यूसेज एक नॉर्मल एवरेज यूजर जैसा हो। तो सोशल मीडिया एप्स, वीडियोस, मूवीज, कैजुअल गेमिंग और नॉर्मल फोन वाली चीजें, तो कॉलिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ईमेल्स वगैरह। इसके साथ साथ ये हीलियो P35 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 450 14 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड था। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लेकिन जितना छोटा ये फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वो प्रोसेसर समझा जाता है, जिसकी वजह से वो बैटरी भी कम खाएगा, वो गर्म भी कम होगा। लेकिन 14 से 12 नैनोमीटर में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, बस कुछ छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स आपको महसूस होंगी। और इस प्रोसेसर की स्पीड भी थोड़ी ज्यादा तेज है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में आप 10 से 15% इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ डिजाइन में भी कुछ माइनर अपडेट्स हैं। एक तो ये है कि पिछली बार के ज्योमेट्रिक पैटर्न को चेंज करके अब ये फोन्स बिल्कुल प्लेन बैक के साथ हैं। बैक की फिनिश मैट है, लेकिन ये वही रिज्ड पैटर्न है जो बारीक बारीक लकीरों से बनाया जाता है। फोन की साइज और फिजिकल डिमेंशंस में भी कोई फर्क नहीं है और इसका वजन भी सेम है 196 ग्राम के साथ। लेकिन यहाँ हम उस इंपॉर्टेंट नए फीचर की बात करेंगे जिसका मैंने आपको इंट्रो में बताया था, और वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको याद हो तो A02s में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर सिरे से था ही नहीं, और ये एक ऐसा फीचर है जिसे लोग अमूमन बहुत ज्यादा मिस करते हैं अगर फोन में ना हो तो। लेकिन A03s में पावर बटन के अंदर ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और मैं इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए समझता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, इससे आपके फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर हो जाता है। अगर हर दफा आपको जेब से फोन निकालने के बाद पिन डालना पड़े तो उससे आपके एक्सपीरियंस में एक गैप क्रिएट हो जाता है। जबकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर क्योंकि पावर बटन के अंदर दिया जाता है, जैसे आप पावर बटन दबाते हैं फोन आपका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लेता है और फोन को अनलॉक कर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही खुशाइन चीज है। फिर यहाँ बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ भी कहानी सेम टू सेम है। वही एंट्री लेवल सेटअप, 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर। डिस्प्ले की बात करें तो गैलेक्सी A03s में भी वो ही 6.5 इंचेस का PLS LCD डिस्प्ले लगाया गया है। रेजोल्यूशन भी सेम है, यानी कि 720p, जहां पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है, और यहां भी ऊपर एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है सेल्फी कैमरा के लिए। इस प्राइस रेंज में कुछ दूसरे चाइनीज कंपेटिटर्स 1080p डिस्प्लेस ऑफर जरूर करते हैं, लेकिन आपको बड़ा ब्रांड नेम मिल रहा है और मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग 1080p और 720p डिस्प्ले के बीच में फर्क इतना आराम से नहीं बता सकते। शायद अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड यूजर हैं या फिर आप ढूंढ रहे हैं फर्क तो आपको वो मिलेगा, लेकिन डेली यूसेज में 720p भी काफी क्रिस्प होता है। आपको कोई नोटिसेबल पिक्सेलेशन या एलियासिंग नहीं महसूस होगी। आगे बढ़ के बात करें इस फोन के इंटरफेस की, तो ये इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इंटरफेस को अपडेट कर दिया गया है और अब ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ आता है, जिसपे सैमसंग की अपनी One UI 3.1 लगी हुई है। अब इसे भी मैं एक बड़ा सेलिंग पॉइंट इसलिए समझता हूं क्योंकि सैमसंग अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स के लिए R&D में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और फिर इस R&D का फायदा हमें सैमसंग के सस्ते वाले फोन्स में भी महसूस होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपको कैमरा गेम थोड़ी बेहतर दिखेगी कंपेटिटर्स से। बजट प्राइस पॉइंट्स पे आपको इंटरफेस और कैमरा दोनों में काफी फर्क दिखता है। इनके एल्गोरिदम्स काफी स्ट्रांग होते हैं, तो दिखने में ये इंटरफेस वैसा ही है जैसा आप सैमसंग के महंगे फोन्स में देखेंगे। और मेरी नजर में सैमसंग की One UI
एंड्रॉइड फोन्स में वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेसेस है। अब बात करते हैं बैटरी की, जो कि A02s की तरह इस A03s में भी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है और उसकी दो वजूहत हैं। एक है इसकी बड़ी साइज, क्योंकि यहाँ 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, और साथ में है 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। अब अगर आप चार्जिंग टाइम्स की बात करते हैं तो एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन 2.5 से 3 घंटे लगाएगा, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ आपको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ एक 720p डिस्प्ले है, लो पावर्ड हीलियो P35 प्रोसेसर है, तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन इस फोन की बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से ये फोन ज्यादातर लोगों के लिए तो 1 से 1.5 दिन बहुत आराम से निकालेगा। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसे बहुत अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर आप बार बार दिन में अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते, या फिर आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं या बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, उन सारी सूरतों में A03s आपके लिए एक बजट प्राइस पॉइंट पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये गैलेक्सी A03s A02s के ऊपर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, जहां ज्यादातर चीजों को सेम रखा गया है, बस एक दो चीजें चेंज करके अपग्रेड कर दी गई हैं। अगर मैं इस फोन को समराइज करने की कोशिश करूं तो थोड़े से बेहतर प्रोसेसर और नए फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और सैमसंग का ब्रांड नेम। याद रखें कि ये फोन्स एक एवरेज यूजर के लिए डिजाइन होते हैं, जिन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनका प्रोसेसर कितना पावरफुल है या मेगापिक्सल काउंट कितना है या डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना है। उनके लिए मायने रखती हैं रीसेल वैल्यू, बैटरी लाइफ, इंटरफेस एक्सपीरियंस और ब्रांड नेम। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। कोई भी फीडबैक हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।